हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं कंचन मणिरत्नम, यूपी प्रयागराज से। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक करियर एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक ताल से रिलेटेड है। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर के आई हूं जो ताल से रिलेटेड है और एडवांस क्लास है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताऊंगी किसी भी ताल में एक ही आवर्तन में ठा और तिगुन साथ में कैसे करते हैं। मतलब कि कोई एक आवर्तन, जैसे कि एक ताल है, एक ताल 12 मात्रा की है, तो उसका जो ठा बनेगा वो 12 मात्रा में बनेगा। लेकिन 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 कभी कभी लोग पूछते हैं कि एक ही आवर्तन यानी कि 12 ही मात्रा में आप ठा और तिगुन एक ही साथ में करके दिखाइए, जो कि आवर्तन एक होना चाहिए, यानी कि मात्रा 12 ही होना चाहिए। आपको ठा और तिगुन एक साथ दिखाना है, तो कैसे करेंगे? आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि एक ही आवर्तन में किसी भी ताल में ठा और तिगुन एक ही साथ कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए अपने कॉपी और पेन के साथ, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले लिखवाऊंगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी आपके कॉपी में। ताली और खाली के रूप में कैसे करेंगे और गिनत में कैसे करेंगे, यानी कि फिंगर पे गिनकर कैसे करेंगे, ताली खाली दे करके कैसे करते हैं एक ही आवर्तन में ठा और तिगुन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में वाइवा में पूछा जाता है और लिखने को भी आता है कि किसी एक ताल में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताने वाली हूँ। तो चलिए अच्छी तरीके से नोट करिए और समझिए कि एक ही आवर्तन में कैसे ठा और तिगुन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं किसी भी ताल में एक ही आवर्तन में ठा और तिगुन कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एग्जांपल लिया है एक ताल 12 मात्रा का, ठीक है। अब जो एक ताल होता है वो होता है धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना, ये होता है। इसके बारे में डिटेल में ठा, दुगुन, तिगुन, चौगुन बहुत विस्तार पूर्वक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है। तो अगर आपको एक ताल के बारे में नहीं पता है, जो बिगनर है, तो पहले उसको सीख लीजिएगा। लेकिन ये टेक्निक आपको भी समझ आएगा, अगर एक ताल नहीं भी आता है तो भी आपको समझ में आएगा। और जिनको एक ताल आता है लेकिन एक ताल में ठा और तिगुन एक ही आवर्तन में करना नहीं आता है, उनको मैं बता रही हूँ। देखिए, बहुत बार एग्जामिनर क्या होता है, पूछ लेता है, सीधे सीधे ताल ना पूछ करके ये पूछता है कि एक ताल का हो गया, 3 ताल का हो गया, दादरा का हो गया, किसी भी ताल का वो फ्री कर देता है कि किसी एक ताल में एक आवर्तन में ठा और तिगुन करके दिखाइए, या ठा और चौगुन करके दिखाइए, ठीक है, या ठा और दुगुन एक साथ करके दिखाइए। तो बहुत आसान होता है, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि अगर किसी भी ताल में ठा और दुगुन एक साथ करने को बोला जाए, तो जैसे 12 मात्रा है ना, तो 12 मात्रा में आप 6 मात्रा में ठा बोल दो, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना, ठीक है। फिर यहाँ पे धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना, यानी कि 7वें मात्रा से आप दुगुन बोल दोगे तो बराबर बराबर में आ जाएगी, यानी 6 मात्रा में ठा और 6 मात्रा में दुगुन अपने आप आ जाएगा। लेकिन तिगुन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो यहाँ पर एक ही आवर्तन में दुगुन क्या होता है वो बता दिया हमने, तिगुन क्या होता है ये बता रहे हैं। एक ही आवर्तन में चौगुन कैसे करेंगे वो हम अगले वीडियो में बना करके बता देंगे, लेकिन एक एक चीज को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि एक आवर्तन में तिगुन, एक आवर्तन का क्या मतलब हुआ, आप पहले ये समझ लीजिए। एक आवर्तन का मतलब हुआ कि जैसे ये एक ताल है 12 मात्रा का है, तो ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, जो 12 मात्रा है ना, इसका जो मीटर है वो 12 है, तो यही एक आवर्तन कहलाता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुआ कि 1 से लेकर के 12 नंबर तक एक बार में बोलने को एक आवर्तन बोलते हैं। तो अब तिगुन करना है, तो तिगुन का मतलब है कि एक बीट में 3 मात्रा को बोलने को तिगुन कहते हैं। तो देखिए अब तिगुन कहाँ से आएगा, ध्यान से देखिएगा। तरीका क्या होता है कि जब हमारा धिन शुरू हो तो लास्ट में धिन ना आए। अगर हमारा लास्ट में ना आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा ताल एकदम परफेक्ट है, चाहे हम दुगुन कर रहे हो, चाहे तिगुन कर रहे हो, चाहे चौगुन कर रहे हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक टेक्निक है कि धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, यानी 8 मात्रा तक हम ठा बोलेंगे, उसके बाद 9वीं मात्रा से तिगुन बोलना शुरू करेंगे। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना,
ये जो होगा यहाँ से तिगुन बन जाएगा। और हमने देखिए बताया था कि जब तक ना आ जाए तब तक आपका समझ लीजिए ताल कंप्लीट नहीं हुआ, तो ताल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और जब भी आप तिगुन चौगुन बोलना शुरू करते हैं तो शुरुआत से शुरू की जाती है। ये नहीं कि कत्ता के बाद धागे तिरकी धिन फिर उसके बाद हम तिगुन बनाए, ऐसा नहीं होता, ये रूल नहीं होता। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे आप दुगुन बोलिए, चाहे तिगुन बोलिए, चाहे चौगुन बोलिए, जब भी बोलना शुरू करेंगे तो धिन धिन यानी स्टार्टिंग से बोलना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर एकदम हम क्लियर कर दिए हैं कि एक आवर्तन में तिगुन बोलते हैं। तो देखिए 12 मात्रा हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 10 11 12। तो आवर्तन हमारा कंप्लीट हुआ ना, 12 ही मात्रा है, लेकिन तिगुन भी आ गया और ठा भी आ गया। कैसे कि धिन धिन धागे तिरकिट तुम ना कत्ता धिन धिन धागे तिरकिट तो ना कत्ता धागे तिरकिट धेना। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो ये तो हमने लिखित बता दिया, यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके बता दिया। अब चलिए इसको गिनत यानी कि फिंगर पे काउंटिंग करके समझा देते हैं और ताली खाली के रूप में भी बता देते हैं कि कैसे बोलेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये एक ताल को गिन करके फिंगर पे एक ही आवर्तन में ठा और तिगुन कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे 12 मात्रा मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब हिंदी में जैसे देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब एक एक फिंगर पे 3 3 ले रहे हैं हम। ठीक है, तो अब एक आवर्तन पे मतलब जैसे हमने किया ना, इन्हीं 12 में आपको पूरा कंप्लीट करना था, तो कत्ता तक जाएंगे। जैसे धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। लास्ट में धिन आ जाएगा। एक बार फिर से देखिए कैसे कि धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। याद रखिएगा कि जो आप बोल रहे हैं ना, उसका जो लय है वो बढ़ना नहीं चाहिए, एक ही बीट जो होना चाहिए वो एकदम सामान्य होना चाहिए। जैसे कि धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। मतलब जो ताल हो यानी कि जो बीट हो वो सामान्य हो, ये नहीं कि जब धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब एक ठा और तिगुन दिखे कि एक ही लय में आपने ठा बोला और एक ही लय में आपने तिगुन भी बोला। जैसे ध्यान से फिर से देखिएगा कि धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। बस आपको तिगुन बोलने की टेक्निक आनी चाहिए। अगर आपको तिगुन बोलने की टेक्निक आएगी तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। क्या होता है तिगुन कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह से बोला जाता है। तो अगर इसमें हम एक ताल में बोल रहे हैं तो धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो फिर से एक बार देखिए, क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। इस बार आप मेरे साथ करिएगा, जैसे गिनत में कि धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। ठीक है, ये तो हो गया गिनत में, यानी कि फिंगर पे आपको हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। जब आप कत्ता बोलते हो यानी कि तिगुन शुरू करने से पहले कत्ता तक जाते हैं, उसके बाद तिगुन शुरू कर देते हैं। तो ये बात आप ताली खाली में भी याद रखिएगा, यानी कि 8वीं मात्रा बोल करके 9वीं मात्रा से आपको तिगुन स्टार्ट कर देना है। तो कैसे, तो याद कैसे होगा, ध्यान से देखिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, फिर 9 10
11, 12। आपको एक ताल का ठा बोलना आता है ना, ताली खाली तो समझ में आता है, नहीं आता तो मैं बता दूं। ताली खाली का मतलब क्या है कि एक ताल 12 मात्रा की होती है, इसमें 6 विभाग होते हैं। ये पहचान तो हमने ऑलरेडी बता रखा है, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ। ये वाला डिटेल आपको पता होना चाहिए, और पता है, नहीं समझ में आता है तो आप मेरे ताल वाली वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें हमने इसको बहुत डिटेल में ठा दुगुन तिगुन चौगुन सब बताया है। अगर ठा दुगुन तिगुन चौगुन करना आएगा तभी आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि वो वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अब देखिए ताली खाली में क्या है कि इसमें पहली पे ताली खाली, फिर ताली, फिर खाली, फिर ताली एंड ताली, ऐसा है। तो शुरू करेंगे कैसे कि धिन धिन धागे तिरकिट टू ना कत्ता, धिन धिन धागे तिरकिट टू ना कत्ता, धागे तिरकिट धीना धिन। ये हो गया, यानी कि 1, 5, 9, 11 पर ताली, 3 और 7 पर खाली है। तो ध्यान से देखिएगा फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये हो गया ना। अब इसको बोल में बोलेंगे एक आवर्तन में, यानी कि 12 मात्रा में ठा और तिगुन दोनों साथ में बोलना है। तो कैसे करेंगे, धिन धिन धागे तिरकिट टू ना कत्ता, धिन धिन धागे तिरकिट टू ना कत्ता, धागे तिरकिट धीना धिन। हो गया, समझ में आ गया। इसी तरीके से आपको करना है, बार बार जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको खुद में कमांड आएगा, इसको अच्छी तरीके से बोल पाएंगे। अब क्या है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कितना भी ट्राई कर लीजिए, नहीं आने वाला है। इसलिए सबसे पहले यह याद रखना है कि कत्ता यानी कि 8वीं मात्रा तक ठा जाना है, उसके बाद तिगुन डायरेक्ट उठा लेना है। और तिगुन बोलने का तरीका बताया है कि 1 2 3 1 2 3, इस तरीके से आपको बोलना है। अब देखिए दुगुन बोलना हमने सिखाया था, एक आवर्तन में ठा और चौगुन कैसे बोलते हैं वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आने वाले वीडियो में एक ही आवर्तन में ठा दुगुन तिगुन चौगुन छठगुन कैसे करते हैं, यानी कि हमारा जो मीटर होगा सिर्फ 12 मात्रा होगी, लेकिन उसमें ठा दुगुन तिगुन चौगुन छठगुन एक साथ कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये उनके लिए है जो शास्त्रीय संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। क्योंकि एग्जामिनर हमेशा वाइवा में ये बात पूछता है, और आपको लिखने को भी आता है थ्योरी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ध्रुपद गाते हैं ना, तो ध्रुपद गायकी इसी टेक्निक पर आधारित होती है कि यानी एक ताल हो चाहे कोई भी ताल हो, XYZ, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। अगर मात्राएं अलग होंगी तो उसमें हमें मैथ लगाना पड़ेगा, कौन सी मात्रा से उठाना है, बस इतना दिमाग रखना होगा। इसलिए किसी एक ताल में आपको समझ में आ जाएगा तो हर ताल में वो फॉर्मूला आप अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे जब ध्रुपद गाया जाता है तो कहीं कहीं इस तरीके से दुगुन गाया जाता है, तिगुन गाया जाता है, चौगुन छठगुन, तो उन्हीं लाइनिंग्स को कौन सी मात्रा से उठाना है इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। हम अपना कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर कर लेते हैं ताल के माध्यम से, तब हम ध्रुपद गायकी करते समय ताल में खेल सकते हैं। और जिनको समझ में नहीं आता है तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाता है, वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, पूरा ध्यान यही रटने में आ जाता है कि कौन सी मात्रा से गाना है, कैसे उठाना है, क्या होना चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, सारी चीजें एक साथ चलती रहती हैं। तो जब परफॉर्म करते हैं ना तो 100% गलत हो जाता है। इसलिए कमांड होना बहुत जरूरी है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कहीं भी आप कुछ भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। तो बेसिक मैंने सारी ताल कवर कर रखी हैं, स्टार्टिंग से ठा दुगुन तिगुन कैसे करते हैं किसी भी ताल में ये तो बता रखा है, लेकिन ये वाला जो सीरीज आने वाला है ये थोड़ा सा एडवांस हो, यानी कि जो पहले नॉर्मली कर चुके हैं उनको ही ये चीजें समझ में आएंगी। और जो बिगनर हैं आप पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लीजिए। चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है कि लय को पक्का करने वाले वीडियोस, वहां पे मैंने बहुत सारी टेक्निक बताई है आप लोगों को, तो वहां से आप अपना बेस मजबूत कर लीजिए, फिर एडवांस ये सारी वीडियो आपको समझ में आएगी। ये वीडियो सेव कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फेसबुक पे या इंस्टा पे, कहीं भी आप इसको शेयर कर लीजिए ताकि ये वीडियो आपके पास सेव रहे। अभी भी जब आपका बेस मजबूत हो जाए तो ये वीडियो आपके काम आ जाए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, ये बहुत ही मेहनत से और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है, तो आप लोग शेयर करिए, इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए ताकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और उनकी मदद हो सके।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप मेरा वीडियो किस कंट्री से देख रहे हैं या किस सिटी से देख रहे हैं, प्लीज मेंशन जरूर करिएगा अपने नाम के साथ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो एक ही रिक्वेस्ट है, शेयर लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चलिए हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।